खगोल विज्ञान यानी ब्रह्मांड, ग्रहों, तारों, नक्षत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन। भारतीय खगोल विज्ञान का अपना समृद्ध व गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही ये धर्म व ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष यानी एक प्राचीन विश्वास आधारित प्रणाली जो ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में करती है। वेदों में खगोलीय घटनाओं का वर्णन है, वहीं वेदांग ज्योतिष, जो खगोल विज्ञान पर सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति का वर्णन मिलता है। भारतीय खगोलविदों ने धार्मिक और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में मनाया जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहार व धार्मिक आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित है, जैसे मकर संक्रांति में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, रक्षाबंधन, श्रावण मास पूर्णिमा जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी जैसे अनेक त्योहार जो भारतीय पंचांग पर आधारित है। ऐसा ही एक आयोजन जो विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह की सूर्य की एक परिक्रमा 12 वर्षों में पूर्ण करने पर आधारित है, 12 वर्षों में एक बार होता है। धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाने वाली नदियों गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी के तटों पर आयोजित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन नदियों में किसी खास समय किसी खास स्थान पर डुबकी लगा लेने से न केवल पापों से मुक्ति बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। इन्हीं मान्यताओं और आस्था के चलते करोड़ों लोग इन नदियों के तट पर एक साथ स्नान करने आते हैं, जिनकी संख्या कई बड़े देशों की आबादी से अधिक होती है। और इसे नियंत्रित करने के लिए एक कृत्रिम नगर यानी टेंट सिटी बसाना पड़ता है, सड़क बनानी पड़ती है, नदियों पर अस्थायी पुल बनाने होते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि स्पेस से भी दिखाई देता है। यहाँ भारत की अद्भुत व विलक्षण संत परंपराओं, धार्मिक अखाड़ों, आध्यात्म, अनेकता में एकता संजोए महान सनातन संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये न केवल एशिया का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जो पूरे विश्व को अपनी ओर इसे जानने, समझने और अनुभव करने पर मजबूर करता है। बात हो रही है कुंभ मेला की। ये भारत के 4 स्थानों हरिद्वार यानी गंगा तट, प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम, नासिक यानी गोदावरी तट और उज्जैन यानी शिप्रा तट में होता है। 2025 में ये प्रयागराज में हो रहा है। आइए देखते हैं इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से। 1. कुंभ के प्रकार जैसे महाकुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ। 2. पौराणिक कथा। 3. स्थान का चयन यानी किस स्थान पर कुंभ कब लगेगा। 4. यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। 5. अखाड़ों के बारे में और कुंभ में उनका महत्व। 6. 2025 महाकुंभ विशेष। कुंभ से संबंधित सामान्यतः कई शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे अर्ध कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ। आइए एक एक करके देखते हैं। 12 वर्षों में होने वाली घटना कुंभ कहलाती है। ये 4 स्थानों नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज पर बारी बारी से आयोजित होता है। चारों स्थानों का एक चक्र पूर्ण होने की घटना पूर्ण कुंभ कहलाती है। यह चक्र प्रयागराज में पूर्ण होता है, इसलिए प्रयागराज कुंभ को ही पूर्ण कुंभ कहते हैं। यानी नासिक, उज्जैन, हरिद्वार के बाद एक चक्र के रूप में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने की घटना यानी 12 वर्षों के 12 चक्र पूर्ण होने को यानी 144 वर्ष में घटित होने को महाकुंभ कहते हैं। यह भी प्रयागराज में होता है। 2025 में आयोजित ये कुंभ महाकुंभ है, जो 144 वर्षों में आया है। अर्ध कुंभ 6 वर्षों में होता है और ये केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। कुंभ यानी कलश। कुंभ मेला की पौराणिक कथा समुद्र मंथन के दौरान हुए देवासुर संग्राम से जुड़ी है, जिसका उल्लेख भागवत पुराण, शिव महापुराण, महाभारत आदि में आता है। मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। वहीं अमृत कलश को असुरों से बचाने में बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवों की विशेष भूमिका थी। अतः इन ग्रहों की विशेष स्थिति में चारों स्थानों में कुंभ आयोजित होता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी स्थान पर कुंभ कब लगेगा, ये कैसे तय होता है। चारों स्थानों के लिए समय का निर्धारण कैसे होगा। पौराणिक कथा में अमृत कलश को बचाने में बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शनि की विशेष भूमिका थी। अतः स्थानों के निर्धारण में इन ग्रहों की विशेष स्थिति को आधार माना जाता है। इसके अलावा ज्योतिष, धार्मिक मान्यताओं, खगोलीय गणनाओं को ध्यान में रखते हैं। विष्णु पुराण में हर स्थान के लिए ग्रहों की विशेष स्थिति का वर्णन है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित ग्रह योग महत्वपूर्ण माने गए हैं। 1. हरिद्वार, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। 2. प्रयागराज, जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। 3. उज्जैन, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। 4. नासिक, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य कर्क राशि में होता है। उज्जैन और नासिक कुंभ में बृहस्पति के सिंह राशि में होने से ही इन्हें सिंह
कुंभ कहते हैं। अपने वैश्विक महत्व के कारण कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। साल 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया। इसे सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन परंपरा, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिकता और योग एवं वैश्विक पहचान के आधार पर शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH सूची उन परंपराओं, अभिव्यक्तियों, ज्ञान और कौशल को पहचानने और संरक्षित करने पर केंद्रित है जो विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली बार सूची 2008 में जारी हुई। वर्तमान में भारत के 15 सांस्कृतिक तत्व इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें वैदिक मंत्रोच्चार, योग, रामलीला, कुंभ मेला, गरबा और दुर्गा पूजा जैसी परंपराएं प्रमुख हैं। सर्वप्रथम 2008 में कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर को, वहीं 2023 में गुजरात के गरबा को शामिल किया गया है। धार्मिक अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अखाड़े सन्यासियों और साधुओं के संगठन हैं जो विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। शुरुआत में केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। ये अखाड़े मुख्य रूप से 3 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हैं: शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और उदासीन संप्रदाय। शैव अखाड़े भगवान शिव के उपासक हैं और संन्यास परंपरा को मानते हैं। इनकी संख्या 7 है। ये हैं जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। इनमें आवाहन अखाड़े की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की है। वैष्णव अखाड़ों की संख्या 3 है। अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतारों राम कृष्ण के भक्त हैं। वैष्णव अखाड़ों को बैरागी अखाड़े भी कहा जाता है। ये सन्यासी भक्ति मार्ग को अपनाते हैं और शैव अखाड़ों की तुलना में कम कठोर जीवन शैली अपनाते हैं। ये है श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा। उदासीन अखाड़े गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद द्वारा स्थापित उदासीन संप्रदाय से संबंधित है। इनकी संख्या 3 है। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, श्री निर्मल अखाड़ा। उदासीन अखाड़े वैराग्य और अध्यात्म पर जोर देते हैं और सिख धर्म से भी कुछ प्रभाव लिए हुए हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों का शाही स्नान विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो इस आयोजन का एक मुख्य आकर्षण होता है। शाही स्नान कुंभ मेले का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे राजयोग स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संत, विशेष रूप से नागा सन्यासी और महंत, एक भव्य जुलूस के साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह अनुष्ठान अत्यंत पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है। शाही स्नान में अखाड़ों का एक विशिष्ट क्रम होता है, जिसमें शैव अखाड़े जैसे कि जूना, निरंजनी, आवाहन सबसे पहले स्नान करते हैं। उसके बाद वैष्णव अखाड़े जैसे कि निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी और अंत में उदासीन अखाड़े स्नान करते हैं। ये क्रम धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है और इसे सदियों से निभाया जा रहा है।